Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our antepartum hemorrhage. Okay, previous video में हमने पढ़ा था प्रीपार्टम hemorrhage लाइन जिसमें मैंने कवर करे तो टॉपिक दैट इज आर हम बोल सकते हैं अबॉर्शन कंप्लीट करा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड तो हमारा गेस्टेशनल जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है वो किस में कवर करे हमने जो हमारे प्रीपार्टम हैमरेज है। ओके, देन हम एंटीपार्टम हैमरेज की बात करें तो एंटीपार्टम हैमरेज जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट आफ्टर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ओके, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मेनली कितने वीक्स होता है? 28 वीक्स। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 28 वीक से ब्लीडिंग स्टार्ट होकर के कब तक होती है? अनटिल, या हम बोल सकते हैं सॉरी, टिल स्टार्ट ऑफ लेबर। और वो भी स्टार्ट ऑफ लेबर मीन्स कि कौन सा? दैट इज द सेकंड स्टेज। ओके, क्या है कि हम एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे जिसमें क्या है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद और कब तक? हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें जो है वो मोस्ट कॉमन कोज हम बोल सकते हैं दैट इज द क्या है हमारा? प्लेसेंटल कोज। ओके, मोस्ट कॉमन कोज क्या है हमारा? प्लेसेंटल कोज। इसमें भी प्लेसेंटल कोज में भी हमारा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? दैट इज आर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल कोज भी कौन सा है? दैट इज द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड कौन सा है? प्लेसेंटा प्रीविया एंड थर्ड वन इज द सर्कमबैलेट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एंड अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए दैट इज ट्रोमा। ओके, ये याद रखना मोस्ट कॉमन कोज क्या है हमारा? एंटीपार्टम हेमरेज का दैट इज द प्लेसेंटल कोज। उसमें भी मोस्ट कॉमन दैट इज द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ओके, और सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करी जाए दैट इज द ट्रॉमा। हमेशा याद रखना बैटल डोर प्लेसेंटा डज नॉट कोज एपीएच। ठीक है, एंटीपार्टन हेमरेज जो है वो क्या नहीं है हमारा? वेक्टर डॉट प्लेसेंटा में ही खोज करता है। आपको डायरेक्ट तीन ऑप्शन में ऐसे होगा कि कोजेज ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज, तो उसमें होगा कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, सर्कमबैलेट प्लेसेंटा एंड द बैटल डॉट प्लेसेंटा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज नॉट द कोज ऑफ द एपीएच। ओके, तो वो क्या होगा? बैटल डॉट प्लेसेंटा। और प्लस हमारा क्या है? स्मोकिंग इज आल्सो नॉट कोज। स्मोकिंग आल्सो नोट कोज एपीएच। ठीक है, ये भी याद रखना। अल्कोहल एपीएच कोज करता है बट हमारा प्लेसेंटा सॉरी हमारा जो स्मोकिंग है वो एपीएच कभी भी कोज नहीं करता। ठीक है, देन हम एपीएच में फर्स्ट डिजीज पढ़ते हैं हमारी दैट इज प्लेसेंट अब्रप्शो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा अब्रप्शन। ठीक है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा। जो अब्रप्शो प्लेसेंटा है इसका इस अनदर नेम क्या है? आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर हम बोल सकते हैं एपोप्लेक्सी। आपको डायरेक्ट अनदर नेम से नहीं आ सकता है। व्हाट इज एपोप्लेक्सी? एपोप्लेक्सी कुछ नहीं है, वो क्या है हमारा? अब्रप्शो प्लेसेंटा। ओके, अब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या होता है कि सेपरेशन हो जाती है हमारी ओ प्लेसेंटा बिफोर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, आपको ऐसे बोला है डायरेक्ट कि हमारा क्या है? प्लेसेंटा क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है बिफोर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब्रप्शन प्लेसेंटा। या और हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा प्री मिच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा।
ठीक है, वो क्या रहा हमारा, दैट इज द अब्रप्शन प्लेसेंटा। हमेशा याद रखना, अब्रप्शन प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एपीएच। ठीक है, देन अगर कॉजेस की बात करें कि हमारा सॉरी अब्रप्शन प्लेसेंटा क्यों हो रहा है, तो इसमें लाइक कि हमारा कॉजेस हो सकते हैं कि मैटरनल एज के कारण, या फिर हमारा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या कोज करते हैं, दोनों ही डिक्रीज टोन ऑफ प्लेसेंटा। मीन्स की जो प्लेसेंटा की टोन है उसी को ही कम कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि प्लेसेंटा लॉन्ग लास्टिंग तक जो है वो अटैच नहीं रह पाएगा, जिसके कारण वो इजीली सेपरेट हो जाएगा और जो क्या कोज करेगा, अब्रप्शन प्लेसेंटा। या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहल टेक मतलब कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि स्मोकिंग क्या है, वो एपीएच कोस नहीं करती, मीन्स की प्लेसेंटा अब्रप्शन भी कोस नहीं करेगी। ठीक है, देन फर्दर हमारा अगर फिटल हम बोल सकते हैं डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, इन दैट कंडीशन आल्सो अब्रप्शन प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। या फिर शॉर्ट कोड है, उसमें भी क्या देखने को मिलता है, दैट इज अब्रप्शन प्लेसेंटा। ये सर्कमबैलेंट प्लेसेंटा, तो उसमें भी अब्रप्शन प्लेसेंटा देखने को मिलेगा कि है। देन जो है वो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के ऊपर हम बात करते हैं कि कितना टाइप की होती थी, ग्रेड 0, ग्रेड 1, देन ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेड 0 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अपोजिट, उल्टा होगा। मीन्स कि क्या है, ये डिटेक्ट कब होगा कि अब्रप्शन प्लेसेंटा है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। कि जब डिलीवरी हो गई प्लेसेंटा की, देन आफ्टर जब हम उसकी असेसमेंट करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि वो क्या था, अब्रप्शन प्लेसेंटा था। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या होगा, मदर वाइटल्स आर स्टेबल। ठीक है, प्लस फीटल भी कैसा होगा, स्टेबल। वो किस में आएगा, ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में क्या होगा कि मदर वाइटल्स स्लाइटली अनस्टेबल। ठीक है, मीन्स कि ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही डाउन हो गया है, बिल्कुल ही डिटोरिएट हो गया, नहीं, थोड़े से हम बोल सकते हैं अनस्टेबल है, प्लस फीटल ब्रेडिकार्डिया रहेगा। ठीक है, ग्रेड 3 में क्या होगा कि मदर वाइटल्स टोटली अनस्टेबल। मीन्स कि कुछ भी जो है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा, प्लस फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। वो किस ग्रेड में आएगा, दैट इज आर ग्रेड 3। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि हमारा क्या है, अब्रप्शन प्लेसेंटा ग्रेड 1 है, मीन्स क्या है, तो दैट इज द मदर वाइटस स्टेबल रहेंगे, प्लस हमारा फीटल भी स्टेबल रहेगा। डायरेक्ट ग्रेड 3 पूछा है, तो मतलब कि जो मदर का वाइटस है वो टोटली अनस्टेबल हो चुके हैं, और जो फीटल है वो डिस्ट्रेस में जा चुका है। ठीक है, देन इसमें फर्दर टाइप्स की बात करें, तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है हमारा अगर ऑन द बेसिस ऑफ ब्लीडिंग की बात करें। ठीक है, एक आती है हमारा रिबील्ड टाइप। रिबील्ड टाइप से ही समझ आ रहा है कि क्या रहेगा, इसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी। इसकी ब्लीडिंग हमें वेजाइनली जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड टाइप टाइप क्या है, दैट इज अ कंसील्ड टाइप। कंसील्ड टाइप से समझ आ रहा है क्या है कि ब्लीडिंग आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ब्लीडिंग हमें वेजाइनली प्रेजेंट नहीं मिलेगी या विजिबल नहीं होगी, ब्लीडिंग आर नॉट विजिबल। इसमें क्या होगा, मोस्ट कॉमनली याद रखना, जो कंसील्ड टाइप है वो किस में देखने को मिलता है, दैट इज अ कोवेलियर यूट्रस में। कोवालियर यूट्रस क्या होता है हमारा, हम बात करें कोवालियर यूट्रस, तो इसमें कुछ नहीं है, क्या होगा कि ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो रहेगी
प्रेजेंट रहेगी मेनली हमारे कहाँ पर, मायोमेट्रियम पे, सॉरी, मायोमेट्रियम पर। ठीक है, क्या होगा कि कंसील्ड टाइप में ब्लीडिंग जो है बाहर देखने को नहीं मिलेगी, ब्लीडिंग अंदर ही रह जाएगी। और ये मोस्ट कॉमनली कोवालियर यूट्रस में देखने को मिलती है। कोवालियर यूट्रस में क्या होता है कि हमारा मोस्ट कॉमनली जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, हमारे मायोमेट्रियम में। और ब्रूजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड द थर्ड टाइप इज मिक्स्ड टाइप। अगर मिक्स टाइप की बात करें तो ये क्या है, मोर डेंजरस। अगर आपको पूछा जाए कि मोर डेंजरस टाइप कौन सा है, दैट इज द मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होगा कि सम ब्लीडिंग आर प्रेजेंट या सीन इन, हम बोल सकते हैं बेजाइली, बट सम क्या होगी वो अंदर ही रहेगी न्यूट्रस में। ओके, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, असेसमेंट जो है वो कर लोगे। इसमें हम क्या करेंगे तो हमारा रहेगा असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा कि ये स्टार्ट करेगी हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्ट होंगे तो ये फॉर्म करेंगे हमारे क्लोट की। और साथ में क्या होगा, हमारा स्ट्रेचिंग करेंगे यूट्रस की। ठीक, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, जिसके कारण क्या होगा, पेन देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन क्या रहेगी, प्रेजेंट। ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं। प्लस हमेशा याद रखना जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। रेड ब्राउन कलर की ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये क्या नहीं है, बोर्निंग ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, आपको पूछे कि जो हमारे अब्रप्शन प्लेसेंटा में ब्लीडिंग प्रेजेंट है, दैट इज वार्निंग ब्लीडिंग और नॉट, तो वो क्या नहीं है, हमारी वार्निंग ब्लीडिंग नहीं है। ओके, समझा जाए। देन प्लस क्या रहेगा, हमारा फंडल हाइट मोर रहेगी देन हमारा गेस्टेशनल एज से। क्यों रहेगी, और ये मेनली कौन से टाइप में रहेगी, तो ये हमारा जो कंसील्ड टाइप है उसमें रहेगी। कंसील्ड टाइप में क्या होता है कि ब्लीडिंग अंदर ही रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और जब टेंडरनेस रहेगी तो जो हमारा हाइट है वो भी इंक्रीज रहेगी। ठीक है, और मेनली क्या होगा कि टेंडरनेस देखने को मिलेगी तो जो फीटल हार्ट रेट है वो डिफिकल्ट टू लिसन। ओके, हमें इसमें क्या होगा कि जो फीटल हार्ट रेट है वो देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा याद रखना कभी भी ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी तो हम हमेशा रिसेसिटेशन करते हैं। रिसेसिटेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइटल्स चेक करेंगे। दूसरा हम बोल सकते हैं आईवी फ्लूइड्स देंगे ताकि जितना भी लॉस हुआ है हमारे वाटर का, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके। प्लस हम क्या करेंगे, ब्लड अरेंज करेंगे। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, हमारे असेस करेंगे या चेक करेंगे क्लोटिंग फैक्टर को। क्लोटिंग फैक्टर आपको डायरेक्ट पूछेगी क्यों चेक करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लीडिंग के टाइम पर स्टार्ट होते तो वो क्लोट बनाते हैं। तो जब ये क्लोट फॉर्मेशन होगा तो उसी टाइम पे हमारे सारे क्लोटिंग फैक्टर यूज हो गया होगा। तो अभी चेक भी करना है कि वेदर द क्लोटिंग फैक्टर इज इनफ और नॉट। ठीक है, अगर इनफ है तब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देन हम डायरेक्ट मतलब लाइक अगर सी सेक्शन करने की बजाय ना डिलीवरी वो कर सकते हैं। बट अगर इन केस अगर क्लोटिंग फैक्टर लेस है देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एसएफपी। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है फर्स्टली हम पेशेंट को मतलब कि इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी बॉडी में, देन जो है वो हम फर्दर मैनेजमेंट जो है वो कर। ठीक है।
देन इसमें मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो क्या है हमारा आफ्टर 32 वीक्स हो गया, ठीक है, आफ्टर 32 वीक्स, और हम बोल सकते हैं बिफोर 32 वीक्स। क्या है कि हमारा 32 वीक्स के बाद मीन्स कि क्या हुआ कि 32 वीक्स के बाद का क्या है पीरियड चल रहा है, प्लस क्या है मदर वाइटल्स कैसे हैं, स्टेबल है, प्लस फीटल भी कैसा है, स्टेबल है। देन इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्ट वेजाइनल डिलीवरी क्या है हमारा मैनेजमेंट ऑफ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर क्या है 32 वीक्स के पहले की गेस्टेशन है, प्लस मदर क्या है अनस्टेबल है, प्लस फीटस डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, देन हम क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सी सेक्शन जो है वो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सी सेक्शन। अब बस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि अब्रप्शन प्लेसेंटा जो मेनली देखने को मिल रहा है 35 वीक्स में, ठीक है, बट मदर क्या है स्टेबल है और फीटल हार्ट रेट भी हमें नॉर्मली सुनाई दे रही है। तो इन दैट कंडीशन हम कौन सा लाइक कि कौन सा मैनेजमेंट जो है वो करेंगे, लाइक कि सी सेक्शन करेंगे या फिर हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। तो इन दैट कंडीशन हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। सैलियो वेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 28 वीक्स की मदर है, उसका क्या हो गया अब्रप्शन प्लेसेंटा हो गया है, ठीक है, प्लस फीटल डिस्ट्रेस में है और मदर भी अनस्टेबल है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सी सेक्शन जो है कंडक्ट करेंगे। ऑलवेज याद रखना सी सेक्शन कंडक्ट करने से पहले हमेशा हमें क्या चेक करना है, क्लोटिंग फैक्टर चेक करने हैं, ठीक है। अगर क्लोटिंग फैक्टर तो नॉर्मल है तब तो ओके, हम डायरेक्ट सी सेक्शन कर सकते हैं। बट अगर इन केस क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्या है कम है, नॉर्मल से कम है, तो इन दैट कंडीशन फर्स्टली हमने क्या करना है, एफ इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। देन क्या करेंगे, हम सी सेक्शन जो है वो कंडक्ट करेंगे, ओके। और अगर आपको पूछा जाए, यारा बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिसेसिटेट करें, मीन्स की जो पेशेंट है उसको स्टेबल करने का ट्राई करिए। जब भी हम रिसेसिटेट करते हैं तो इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पूछा जाए सिंगल टाइम हम कितना फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज आर 1500 ml। जो मैंने आपको नॉर्मली हमारे अमाइनो साइंटिस सॉरी ओलिगो हाइड्रोअमीनोज में भी पढ़ाया था कि हम नॉर्मली कितना जो है वो नॉर्मल जो फ्लूइड है वो सिंगल टाइम पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज आर 1500, ओके। ये था हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा के बारे में। अब्रप्शन प्लेसेंटा में एक तो याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ड्यू टू हम ये वैसे मैटरनल एज हो सकती है, या फिर हमारा क्या है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या है हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा देखने को मिलता है। देन हमारे इसके अकॉर्डिंग तो ग्रेड की बात करें तो कौन से ग्रेड में क्या रहता है, और अकॉर्डिंग टू अगर ब्लीडिंग की बात करें तो रिवील्ड में क्या होता है, कंसील्ड में क्या होता है। और आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कंसील्ड ब्लीडिंग कौन से यूट्रस में देखने को मिलती है, दैट इज अ कोवेलियर यूट्रस में देखने को मिलती है। आपको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कंसील्ड ब्लीडिंग मेनली कौन से लेयर में देखने को मिलती है, वेदर द एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम, तो वो किसमें मायोमेट्रियम में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें वार्निंग ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, तो नहीं होती है। इसमें फीटल हार्ट रेट को हम इजिली लिसन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि हमारा कंसील्ड ब्लीडिंग के कारण क्या होगा कि टेंडरनेस वहाँ रहेगी, तो उससे हम इजीली क्या है फीटल हार्ट रेट नहीं जो है वो लिसन कर पाएंगे, और ना ही जो इजीली पाल्पेबल फीटल पार्ट रहेंगे, ओके। देन मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसेसिटेट करेंगे, और अगर बिफोर 32 वीक्स है प्लस फीटल अनस्टेबल है, मदर अनस्टेबल है, देन हम सी सेक्शन करेंगे। बट अगर क्या है आफ्टर 32 वीक्स है मदर भी स्टेबल है और फीटल भी स्टेबल है, देन हम डायरेक्ट क्या करेंगे वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, ओके। देन सेकंड क्या है हमारा एपीएच में, दैट इज द प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच होना चाहिए, टू थर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, बट इसमें प्लेसेंटा अटैच
एंटीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, या हम बोल सकते हैं कहाँ पर है, ओवर द इंटरनल ओस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में हम अगर बात करें हमारे अकॉर्डिंग टू पेस क्लासिफिकेशन की, तो इसमें आता है दैट इज द टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है कि प्लेसेंटा नॉट लोकेटेड ओवर इंटरनल ओस एंड द मार्जिन ऑफ यूट्रस। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइप 1 में क्या होता है, ना तो वो मतलब कि ना तो वो ये हमारा यूट्रस है, ये सॉरी, अगर हम बात करें ये क्या है, हमारा यूट्रस है। ठीक है, ये हमारी इंटरनल ओस है। ठीक है, ना तो हमारा वो इंटरनल ओस पे होगा और ना ही मार्जिन पे होगा, वो कहाँ पे होगा, हमारा मार्जिन से पीछे रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप है। इसमें फर्दर सब टाइप है, दैट इज टाइप 1 एंटीरियर एंड टाइप 1 पोस्टीरियर। टाइप 2 में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ यूट्रस। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। इसमें भी हमारा टाइप 1 एंटीरियर और एक आता है टाइप 2 एंटीरियर एंड टाइप 2 पोस्टीरियर। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट डेंजरस कौन सा है, दैट इज आर टाइप 2। ओके, बट अगर टाइप 2 में भी पूछा जाए मोस्ट डेंजरस, दैट इज द टाइप 2 पोस्टीरियर है। ओके, मोस्ट डेंजरस कौन सा है, टाइप 2 हमारा पोस्टीरियर। ओके, देन थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट ओवर द, या हम बोल सकते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा इनकम्प्लीटली प्रेजेंट ओवर द इंटरनल ओस। मतलब क्या है कि अगर इंटरनल ओस क्या है, हम ये बोल सकते हैं अगर इंटरनल ओस क्या है, अगर क्लोज है तो क्या होगा, प्लेसेंटा उसके ऊपर होगा, बट जब वो इंटरनल ओस डायलेट करेगी तो वो प्लेसेंटा कहाँ चला जाएगा, साइड पे। बट जो टाइप 4 है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा कंप्लीटली ओवर द इंटरनल ओस। ठीक है, समझ आ गया क्या है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि हमारा प्लेसेंटा कंप्लीटली क्या है, ओवर द इंटरनल ओस, मींस कि अगर इंटरनल ओस क्लोज है तब भी ऊपर ही है और अगर डायलेट हो रहा है तब भी प्लेसेंटा वहीं पर ही है, तो वो कौन से डिग्री में आएगा, दैट इज द 4th डिग्री में या 4th टाइप में। ओके, अकॉर्डिंग टू पेस क्लासिफिकेशन समझ आ गया क्या है, टाइप 1 में क्या है, ना तो मार्जिन पे है ना ही वो इंटरनल ओस पे है। ठीक है, इसमें टाइप 1 प्लस टाइप 2 हम बोल सकते हैं, और सॉरी टाइप 1 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आता है। टाइप 2 की बात करें जाए तो मोस्ट डेंजरस टाइप है ये, इसमें क्या होता है, मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। मोस्ट डेंजरस क्यों है कि जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे जो मार्जिन पे प्लेसेंटा है वो सम टाइम क्या होता है, फीटस से पहले बाहर आ सकता है। ठीक है, स्वीप आउट हो जाता है और वहीं से बाहर हो जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो है, इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, दैट इज द टाइप 2 एंटीरियर एंड टाइप 2 पोस्टीरियर। अगर टाइप 2 में मोस्ट कॉमन पूछा जाए, दैट इज द टाइप 2 पोस्टीरियर, और टाइप 3 में क्या होता है कि इनकम्प्लीटली ओवर द इंटरनल ओस होता है, टाइप 4 में क्या होता है, कंप्लीटली ओवर द इंटरनल ओस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी,
तो क्या है, हमारे दो टाइप की होती है, एक रहता है हमारा माइनर और एक रहता है मेजर, ठीक है। जो माइनर है उसमें आता है हमारा टाइप 1 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, नेक्स्ट आता है टाइप 2 एंटीरियर, ठीक है। अगर मेजर की बात करें तो उसमें आता है हमारा टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 एंड टाइप 4, ओके। अगर तो हमारा माइनर टाइप का क्या है, प्लेसेंटल सॉरी प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट मींस क्या है, टाइप 1 एंटीरियर, टाइप 1 पोस्टीरियर या टाइप 2 एंटीरियर है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी, ओके। क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी। बट अगर मेसर में है तो इन दैट कंडीशन हम हमेशा क्या करते हैं, सी सेक्शन जो है वो करते हैं, ओके। समझ आ गया। देन है एक हमारा साइन देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया में, दैट इज स्टोलवर्दी सन। स्टोलवर्दी साइन में क्या होता है हमारा, fetus head push toward स्पाइना, स्पाइन ऑफ मदरफुल। क्या होता है कि जो फीटस हेड है वो पुश होता है, अपने फीटस का हेड क्या होता है, वो पुश करता है अपने आप को टुवर्ड्स द स्पाइन, और जिसके कारण क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्टॉल वर्दी साइन, और ये मोस्टली प्रेजेंट होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 में, ठीक है, ओके। मोस्ट कॉमनली स्टोर वर्दी साइन किसमें देखने को मिलता है, दैट इज द टाइप 1 टाइप 2 पोस्टीरियर, हम बोल सकते हैं पार्ट में या पोस्टीरियर टाइप में, ओके। देन हम बात करें असेसमेंट की, प्लेसेंटा प्रीविया में हम बात करते हैं अब हमारे असेसमेंट की। असेसमेंट में क्या है, मेनली हमेशा याद रखना इसमें क्या रहता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ओके। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, जो कैसी होगी, डार्क रेड कलर की होगी, और जो क्या होगी, हमारी वार्निंग ब्लीडिंग होगी। इसमें क्या है, टेंडरनेस नहीं होती है। तो टेंडरनेस नहीं होगी तो क्या होगा, जो फीटल हार्ट रेट है इजीली लिसन, ठीक है, प्लस हमारा जो फीटल पार्ट है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली पाल्पेबल जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हमारी कंसील टाइप ऑफ ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो उसके कारण टेंडरनेस नहीं है, तो फीटल हार्ट हम इजीली लिसन कर सकते। प्लस हमारा जो हमारा फंडल हाइट है वो क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, बिकॉज ऑफ absence ऑफ, हम बोल सकते हैं हमारा कंसील्ड ब्लीडिंग। कंसील्ड ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग तो हुई है, हेमरेज तो हुई है, बट वो बाहर नहीं आई है, अंदर ही है, तो हमें ब्रूजिंग देखने को मिल सकती है, बट प्लस हमारा क्या हो सकता है, फंडल हाइट इंक्रीज मिलेगी, जो हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा में होता है। बट इन केस अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो उसमें कंसील टाइप ऑफ ब्लीडिंग होती ही नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, फंडल हाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें हमारे मैनेजमेंट की, तो क्या है, मदर क्या है 32 वीक्स पहले आ रही है, ठीक है, बिफोर 32 वीक्स क्या है, मदर स्टेबल है, प्लस फीटस फीटस ठीक है, फीटस भी क्या है, स्टेबल है। देन हम क्या करेंगे, मदर को फिर भी हॉस्पिटलाइज करेंगे। जब हम मदर को हॉस्पिटलाइज करेंगे तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, डेली फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे,
डेली कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे, प्लस क्या करेंगे, स्टीरॉयड जो है वो मदर को देंगे। इसके कारण क्या होगा कि कभी भी अगर कॉम्प्लिकेशन आती है देन हम क्या कर सके, कॉम्प्लिकेशंस मैनेज कर सकें एट एवरी टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आ डबल सेटअप। ये क्या है, हमारा डबल सेटअप है। डबल सेटअप कुछ नहीं है कि हमारा बिफोर 32 वीक से पहले मदर आ रही है, मदर स्टेबल है, फिर भी हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया। हॉस्पिटलाइज क्यों करा है कि इन केस अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो मदर या बेबी को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो हम उस टाइम पे इजीली क्या कर सके, वो कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कर सके। ठीक है, मतलब ये था हमारा ऑल अबाउट द एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज में हमने टू टाइप्स की डिजीज, लाइक टू टाइप ऑफ कंडीशन पढ़ी। फर्स्ट इज द अब्रप्शन प्लेसेंटा, सेकंड वन इज द प्लेसेंटा प्रीविया। अब्रप्शन प्लेसेंटा क्या है, जिसको हम एपोप्लेक्सी प्लस हम बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल हैमरेज बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, टाइप्स पढ़े, लाइक ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अकॉर्डिंग टू ब्लीडिंग के बेस पे हमने पढ़ा रिवेल, कंसील्ड एंड द अनमिक्स टाइप। ओके, देन अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच होना चाहिए वहाँ पर ना होके वो लोअर यूट्राइन पे होता है, या हम बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे रहते हैं। अगर दोनों की डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या होता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या है, हमारा वार्निंग ब्लीडिंग नहीं होती है, बट जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें वार्निंग ब्लीडिंग प्रेजेंट रहती है। हमेशा याद रखना, जो प्लेसेंटा प्रीविया वो कैसा होता है, तो पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहती है, बट जो अब्रप्शन प्लेसेंटा है उसमें पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहती है। ओके, समझ आ गया। जो हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा उसमें फंडल हाइट इंक्रीज रहेगी ड्यू टू द कंसील्ड हैमरेज के कारण, बिकॉज ब्लीडिंग अंदर ही रहेगी, बट जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया उसमें फंडल हाइट डिक्रीज रहेगी क्योंकि उसमें कंसील्ड हैमरेज नहीं होती है। फोर्थ डिफरेंशिएशन हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या है, जो हम बोल सकते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा है उसने क्या है, इजली हार्ट रेट हम बोल सकते हैं, फीटल हार्ट रेट और फीटल जो पार्ट है वो पाल्पेबल होते हैं, लिसनिंग होती है फीटल हार्ट रेट, बट हमारा प्लेसेंटा प्रीविया में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, देन क्या है हमारा, अगर प्लेसेंटा प्रीविया में है तो हम उसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, मदर 32 से पहले ही आ रही है तो हम क्या करेंगे कि लाइक उसको फिर भी हॉस्पिटलाइज करेंगे ताकि आफ्टर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। पर जो अब्रप्शन प्लेसेंटा है उसमें हम चेक करेंगे, अगर फीटर स्टेबल है, मदर स्टेबल है और बिफोर आफ्टर 32 वीक्स की बात हो रही है, देन हम वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करेंगे। बट अगर क्या है, बिफोर 32 वीक्स पहले की बात है, क्या है, फीटस अनस्टेबल है, फीटस डिस्ट्रेस, मदर भी अनस्टेबल है, देन हम उस कंडीशन में सी सेक्शन जो है वो करेंगे। ओके, ये हमारा ऑल अबाउट द एंटीपार्टम हैमरेज था। आपको इसमें हमेशा याद रखना, एंटीपार्टम हैमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, प्लेसेंटा, और उसमें भी मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल कोज क्या है, दैट इज अब्रप्शन प्लेसेंटा और वेटल डोर प्लेसेंटा। और हमारा स्मोकिंग कभी भी एपीएच कोज नहीं करता। आपको डायरेक्ट वन लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी डज नॉट कॉज एपीएच, तो वो कौन सा है, हमारा वेटल डोर प्लेसेंटा। ओके, ठीक है, थैंक यू।